ये राजस्थान हाउस हमारे यहाँ बहुत ऐतिहासिक बना हुआ था पहले, बाद में करीब 25-30 साल पहले एक नया भवन बना था, बट रूम बहुत कम थे, 40-50 रूम ही थे हमारे यहाँ। अब लगभग 90 रूम्स का बन रहा है। सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए अलग से प्रोविजन किया गया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमेशा वो तकलीफ आते हैं ड्राइवर्स भी और सर्वेंट भी। अब रेस्टोरेंट भी बन रहा है, वो बन रहा है डाइनिंग हॉल के अलावा। डाइनिंग हॉल तो है जहाँ इन जो लोग रुकेंगे उनके लिए है। रेस्टोरेंट उनके लिए होगा जो दिल्ली के लोग रहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश भवन में यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश भवन में बाहर के लोग भी जाते हैं, तो साउथ इंडियंस फूड के लिए वो उपलब्ध है वहाँ पर। उसी ढंग से यहाँ पर राजस्थानी फूड के लिए दिल्ली वासियों के लिए एक नई सुविधा पैदा होगी, ये मेरा मानना है। तो एक अच्छा भवन बन रहा है और प्रदेश वासियों को बहुत खुशी है। तमाम लोग जो आते हैं तो दिल्ली मिले कहाँ पर, एक जगह ऐसी होती है। सर्किट हाउस जो है, मैं सर्किट हाउस को, डाक बंगलों को और राजस्थान हाउस जैसी संस्थाओं को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जाते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, विधायक हो, MP हो, तो गांव वाले बगैर पता किए हुए कहाँ जाना है, मालूम है सर्किट हाउस मिलेंगे, डाक बंगलों मिलेंगे, तो उनको सुविधा रहती है मिलने के लिए। दिल्ली में कहाँ जाए, इतना बड़ी दिल्ली है, राजस्थान में मिलेंगे भाई, मंत्री जी वहाँ मिलेंगे। तो ये संस्थाएं जो है इसको मजबूत करना चाहिए। इसमें सब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की भी, रहने की भी। होटल में रहते नहीं हम लोग, होटल में तो मजबूरी में रहते हैं, जब कभी रूम्स बंद खत्म हो जाते हैं और बड़ा अधिवेशन होता है मान लो, तो फिर ये लोग व्यवस्था करते हैं होटल के अंदर। वरना हमारे पॉलिटिकल लोगों के लिए तो ये सर्किट हाउस, डाक बंगलो, यही हाउस है। नंबर 2-3 की प्रोटोकॉल भी है, भारत सरकार के भी या राज्य सरकारों के भी। संभवतया मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में रुकना चाहिए, ये प्रोटोकॉल में है। अब कई बार रुकते नहीं, वो अलग बात है, पर ये प्रोटोकॉल है कि आप जब जाएं दौरे में, मान लो कहीं और राज्यों में जाएं, तो वहां भी सर्किट हाउस या जो वहां पे पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग गेस्ट हाउस में वहां रुक जाओ आप, पर होटलों में अवॉइड करो। ये जनरली प्रोटोकॉल होता है। तो हम तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं प्रोटोकॉल निभाने की। ये भवन शुभ साबित होगा राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले आप इस भवन का तोहफा देने जा रहे हैं राजस्थान में। ये भवन भी और इसका शिलान्यास भी शुभ होगा, आप लोगों का सबका आना भी शुभ होगा। और राजस्थान माहौल बना हुआ है राजस्थान में, वो भी शुभ होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। और इस बार लगता है मूड, पब्लिक का मूड जो है लगता है, बाकी तो माई बाप पब्लिक है, वो किसको तार पहनाती है अलग बात है। लगता है मोदी जी, अमित शाह जी जिस प्रकार धन बल का प्रदर्शन करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, सब पार्टियों को साधनों में उन्होंने टाइट कर रखा है। साधन है तो बीजेपी के पास है। तो ये जो जिस प्रकार से कैंपेन करते हैं, वो कैंपेन वैसे हम नहीं कर सकते शायद, पर हमारी पार्टी पब्लिक में जाती है, उनकी बात करती है। जो गवर्नेंस हमने दी है 5 साल की गवर्नेंस, पानी हो चाहे बिजली हो, शिक्षा में रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने, इतनी कॉलेज खोल दी है, सारी संस्था IIT, IIM, IIT, एम्स, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी, सब कुछ वहां पर बन गई है। और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इतने आर्टिकल लिखे कि इतने संपादक आए हैं राष्ट्रीय अखबारों के अंदर कि एकमात्र राज्य राजस्थान है जहाँ पर राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया है। आप सोच सकते हो कि सड़कें 1 लाख किलोमीटर बन रही राजस्थान में, पूरे 56,000 तो बन चुकी है और 44,000 बन रही है। तो सब कुछ करने के बाद में तो हम जनता पे छोड़ते हैं कि जनता क्या फैसला करे। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे लेके जो राजनीति करना चाहते हैं, हम उनको दूर हटाएंगे। हम कहेंगे अभी राज्य के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है,
आप चुनाव में अगर आपकी हम चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो जो मुद्दे हमारे हैं राज्य के, गवर्नेंस के हैं, आप उससे बातचीत हमसे करो। पहले जब आएगा लोकसभा चुनाव आएगा तब उसकी बात करेंगे। पर ये जो गुमराह करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, इस बार हम ये नहीं होने देंगे। हम लोकल चुनाव लड़ेंगे। लोकल चुनाव में हमारी जो परफॉर्मेंस है उनको जनता के सामने ले आएंगे। पीएम मोदी का लगातार फोकस राजस्थान में बना हुआ है। फिर परसों भी आ रहे हैं, परसों भी आ रहे हैं। वो अप एंड डाउन करते हैं। नहीं देखा अपने गुजरात के अंदर पीएम का बस चले तो नगर निगम चुनाव में आ जाए वो, क्योंकि इनकी पार्टी अमित शाह चले गए थे हैदराबाद के अंदर नगर निगम चुनाव के अंदर। हिंदुस्तान के गृह मंत्री नगर निगम चुनाव हैदराबाद में कैंपेन कर रहा है। आप सोच सकते हो कि ये इनकी अप्रोच है। हमारी अप्रोच तो ये है लोकतंत्र मजबूत बने, संविधान के अनुसार देश चले। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, हालात बड़े चिंतित है। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था और गरीब अमीर की बिना खाई का था। ये बढ़ रही है। यही मुद्दे लेके मैंने बजट पेश किए राजस्थान के अंदर। बहुत शानदार वेलकम हो रहा है उसका, ये मैं कह सकता हूँ।